आप सोच रहे हैं कि आज हम आपको कौन से आसन या फिर पोस्चर के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे कि आपकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव बदलाव आ सकता है और हो सकता है कि बहुत सारी आपके जो हेल्थ इश्यूज़ हैं उससे ठीक हो सकते हैं। आज मैं सिर्फ और सिर्फ एक आसन के बारे में बात करूंगा और वो है वृक्षासन। जी हाँ, वृक्षासन यानी कि वो पोज या फिर पोस्चर जो किसी एक पेड़ का आप देखते हैं। इसको आप कह सकते हैं कि एक पैरों पर खड़े होकर बैलेंस करना भी आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि ये जो आसन है, क्योंकि इसको करना एक पैर पर ऊपर ही करना है, यानी कि एक पैर पर खड़े होकर करना है, चाहे आप ऐसे करें या फिर ऐसे करें। लेकिन एक पैर पर खड़े होना ये आम जिंदगी में ज़्यादातर लोग करते नहीं हैं, क्योंकि हमारी आदत है दोनों पैरों पर खड़े रहना। लेकिन अगर आप एक पैर पर खड़े होने के लिए प्रैक्टिस करेंगे या फिर वृक्षासन करेंगे, इस पोस्चर को अगर आप अपनाएंगे तो इससे आपकी ज़िंदगी में दूरगामी प्रभाव पड़ता है। अभी कैसे ये भी मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद हम बताएंगे कि आप किस तरह से वृक्षासन कर सकते हैं। है बहुत डिफिकल्ट, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी ज़िंदगी के लिए आने वाला जो वक्त है वो बहुत आसान हो जाएगा। देखिए, जो ये वृक्षासन है या फिर कह सकते हैं कि एक पैर पर बैलेंस करना, इससे सबसे पहले आपके शरीर पर जो असर होता है वो होता है बैलेंस का। आपके शरीर में बैलेंसिंग की एक सेंस आ जाती है जो धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी से चली जाती है, क्योंकि हमारी जो आदत है वो बहुत बदल जाती है जैसे जैसे हम बड़े होते हैं और जैसे जैसे अपनी ज़िंदगी में हम व्यस्त होते रहते हैं, बिजी हो जाते हैं, चाहे हमारा वो जॉब हो, प्रोफेशन हो या फिर आपके रहन सहन हो या फिर आपका घर का माहौल हो। तो वृक्षासन सबसे पहले क्या काम करता है? सबसे पहले आपके जो न्यूरॉन्स यानी कि जो आपके मस्तिष्क है, आपके जो पूरे वेन्स होते हैं या फिर वो सेंसर्स होते हैं जो पूरे बॉडी के अंदर ब्रेन से पूरे बॉडी में आपके सिग्नल्स को भेजते हैं, वो सबसे पहले मजबूत हो जाते हैं। और ये सबसे ज़रूरी आपके शरीर के लिए इसलिए होता है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपकी जो ये न्यूरो प्रॉब्लम्स है, यानी जो आपके जो न्यूरॉन्स है या फिर जिसके ज़रिए आपको संकेत भेजे जाते हैं नर्व्स के ज़रिए ब्रेन से, वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाते हैं। सिग्नल्स क्या होता है, वीक होता रहता है। जैसे जैसे वीक होता रहेगा, आपके बॉडी और आपके मस्तिष्क में जो कनेक्शन है वो कम हो जाएगा। जैसे आपका मोबाइल फ़ोन होता है, उसका सिग्नल जैसे जैसे कम हो जाता है या उसमें अगर टावर देखते हैं कि टावर कम है, सिग्नल वीक है, तो नेटवर्क में इश्यूज़ आते हैं। आपको आवाज़ कट के सुनाई देगी। अगर आपके वीडियोज़ है तो बफर करेंगे, आप पूरी तरह से वीडियो को देख नहीं पाते हैं। तो इसी तरह से आप चाहते हैं कि टावर और साथ ही साथ आपका जो मोबाइल हैंडसेट है, आपकी जो बॉडी जो हैंडसेट है, इसके बीच में नेटवर्क हमेशा पूरी तरह से 100% रहे। तो उसके लिए वृक्षासन या फिर जो बैलेंसिंग है ये आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। दूसरी बात आपको एक रिसर्च में बताऊं, उसके बाद हम शुरू करते हैं। एक रिसर्च है जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किया, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किया। उसमें क्या पाया कि दुनिया भर में जो एक्सीडेंट्स होते हैं और उससे जो लोगों की मौत होती है, जी हाँ, दुनिया में जो मौतें होती है एक्सीडेंट की वजह से, उसके दूसरे नंबर पर जो मौतें होती हैं वो इसी तरह से बैलेंस से दुर्घटनावश होती है। यानी कि आप चलते चलते गिर गए, खड़े होते हुए कई बार बैलेंस का बिगड़ गया, आप नीचे गिर गए। तो ये जो होता है आपके बॉडी में बिना बैलेंस की वजह से या बैलेंस प्रॉपर ना होने की वजह से, जब गिर जाते हैं और गिरने के बाद जो आपको चोट लगती है, उससे जो मौतों की संख्या है वो ठीक जो एक्सीडेंट होते हैं उसके बाद आता है। तो समझिए कि बॉडी बैलेंसिंग कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आपको लगता है कि अगर आप गिर जाते हैं रास्ते में चलते हुए, आपका बैलेंस बिगड़ जाने की वजह से या फिसलन की वजह से, देखिए कई बार क्या होता है, आप स्लिप करते हैं, लेकिन अगर आपके बॉडी में अच्छा बैलेंस है तो जो स्लिप आप करते हैं वो बच जाते हैं, आप ठहर जाते हैं। बाथरूम से आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा फिसलन होने की वजह से कई बार आप लोग गिर जाते हैं, लेकिन अगर आपके बॉडी का बैलेंस अच्छा है तो वहाँ पर आप बच सकते हैं। गिरेंगे तो आपको चोट कम आएगी, क्योंकि आपकी बॉडी संभाल लेती है अपने आप को। नहीं तो क्या होता है, आप कई बार औंधे मुंह गिरते हैं, सिर के बल गिर जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी वजह आफ्टर एक्सीडेंट मौतों को लेकर, जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया था डेटा। तो चलिए शुरू करते हैं, आपको बताते हैं कैसे अपने बॉडी को बेटर कर सकते हैं बैलेंस के मामले में, और साथ ही साथ आपका दिमाग चुस्त रहे और जो सिग्नल है पूरे बॉडी में जाए। अगर आप हाथ को कहें उठो तो सीधा उठे, पैर को कहें उठो तो सीधा उठे। और ये आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, आपको देखा होगा चलने फिरने में, हाथ को उठाने में, उंगलियों को हिलाने में दिक्कत होती है। लेकिन अगर आप इस
आसन को लगातार या फिर इस पॉस्चर को लगातार अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको इसकी दिक्कत कभी नहीं आएगी। सबसे पहले क्या करना है, आपको सीधे खड़े हो जाना है और समतल ज़मीन जो आप सबसे पहले देखिएगा कि आप मैट बिछा लीजिए। अगर मैट नहीं बिछाना तो सिंपल आप फर्श पे भी खड़े हो सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, चलिए ये मैट है, मैंने मैट हटा दिया। अगर आपको लगता है कि मैट नहीं है, फर्श पे खड़े होना है, फर्श पे खड़े हो जाइए। इसके बाद देख लीजिए, आप एक बैलेंस अपने आप को कर लीजिए। करना क्या है इसमें, फिर आपके पैर को इस तरह से यहाँ पर एग्जैक्टली ऐसे थाई पे, ठीक यहाँ पर जो आपका जो पेल्विक एरिया है यहाँ से यहाँ तक इस तरह से रखिएगा। फिर जब आपको लगे बैलेंस हो गया है, फिर धीरे धीरे हाथों को ऊपर लेके जाना है और इस तरह से वृक्ष की तरह यहाँ पर खड़े रहना है। आंखें खोल के भी खड़े हो सकते हैं, आंखें बंद कर लीजिए और कंसंट्रेट कीजिए जितने देर आप रुक सकें। स्टॉप वॉच लगा लीजिए और देखिए कब तक आप ठहर सकते हैं। जितना आप ठहरेंगे उतना ज़्यादा आपकी बैलेंसिंग, उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। ब्रीदिंग नॉर्मल रहते रहिए, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ ये बैलेंसिंग का ही खेल है। ये जो आसन है आपके मानसिक, शारीरिक, यानी कि आपके मेंटल और आपके शारीरिक और साथ ही आपका जो पूरा का पूरा बॉडी है उसके अंदर एक बैलेंस को तैयार करता है। अगर आपको ऐसा नहीं हो पा रहा है तो एक और आप पोस्चर ट्राई कर सकते हैं, वो इस तरह से भी इस आसन को आप कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आप वृक्ष की तरह ऐसे हाथों को ऊपर ले जाइए, क्योंकि आपके माइंड, बॉडी और सोल के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बनाता है। यानी कि आपका मस्तिष्क और आपका जो शरीर है ये कोऑर्डिनेशन में है, क्योंकि एक पाँव पर जो खड़ा होना है वो ग्रेविटी के हिसाब से भी और आपके बॉडी के हिसाब से भी बहुत अलग होता है। लेकिन जब आप इस तरह से एक पाँव पर खड़े होते हैं तो क्या होता है, ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि ये तो कुछ अनयूजुअल हो रहा है, क्योंकि ये क्या मांग रहा है, शरीर क्या मांग रहा है कि पूरा का पूरा जो बॉडी का भार है वो एक पाँव पे आ जाए, जबकि दो पाँव में होता है। तो यहाँ पर ब्रेन को काम करना पड़ता है और ब्रेन ज़्यादा तेज़ी से काम करेगा और अपने और भी इसके जो डिपार्टमेंट से खोल देगा इसको। उससे क्या होता है कि आपके दिमाग में जो न्यूरॉन्स हैं, जो आपके यहाँ पर नर्व्स है, सिस्टम है, वो पूरी तरह से एक्टिव हो जाते हैं और ज़्यादा, यानी कि जिस क्षमता से वो काम करते हैं बिल्कुल डबल हो जाएगा। उससे क्या फ़ायदा मिलेगा कि आपके पूरे बॉडी के अंदर जितने भी आपके पॉइंट्स है, सेंसर्स है, सब जाग जाते हैं और आपका पूरा बॉडी और बेटर ढंग से रिस्पॉन्ड करता है, काम करता है। यानी कि कोई सोया पड़ा है उसको झकझोर देना, उठा देना, तो उससे क्या होता है, वो एक्टिव हो जाता है। तो यही काम है। तो हाथों को ऐसे सीधा ऊपर लेके जाएं और ऐसे। तीस सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, जैसा आपको लगता है आप ऐसे कीजिए। और मैंने आपको बताया अगर नहीं हो पा रहा है पहले आप, तो आप शुरुआत ऐसे भी कर सकते हैं।